कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने दिया बयान, कहा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सच बोलना अपराध। भाजपा नेता ने ढाबे के सामने की हवाई फायरिंग, पुलिस ने भाजपा नेता पर किया मुकदमा दर्ज। पूर्व राज्य मंत्री ने किया प्रमाण पत्र का वितरण, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को दिया प्रमाण पत्र। शिप्रा नदी के रामघाट पर चलाया गया सफाई अभियान, संस्था के सदस्यों ने की रामघाट की सफाई। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबरों की। पखांजूर परलकोट क्षेत्र में हाथियों की आतंक ने तांडव मचा रखा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने में डर सता रहा है। बता दें, हाथी पिछले 7 दिनों से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बीती रात एक किसान को कुचल दिया और किसान की मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना से किसान के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं अब वन विभाग के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक कोसा प्लाट है बड़े कापसी में, तो वहाँ पे हाथी शाम करीबन 4-5 बजे एक जंगल में घुसा था। तो उधर से निकलते समय जो है ना, कोई एक लड़का अमरेश नाम, कमरेश पिता कार्तिक, तो वहाँ सवेरे पता चला कि वो मृत अवस्था में है, वन्य प्राणी द्वारा मार दिया गया है। पूरा तैनात है, जो कार्रवाई करना है। हाथी के पीछे जो माइक लगा हुआ है, पूरे अमला को ड्यूटी लगाया गया है, पूरा तैनात किया गया है। वे चारों ओर गश्ती कर रहे हैं और कोई वहाँ पे आम पब्लिक जाते हैं तो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। लगभग क्षेत्र में कितने लोगों का घर तोड़ा है हाथी ने? 3 लोगों का। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक घर के पास कुएं में युवक की लाश मिली। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें, ये पूरा मामला बलरामपुर के पंडरी गांव का है। भिलाई के दुर्ग जिले में श्रीमती सोनिया गांधी निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं और युवतियों के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध कराने में कई सालों से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत 2003 में हुई थी और इस संस्था से अब तक 3000 से ज्यादा गरीब और निर्धन महिलाएं और युवतियां निशुल्क सिलाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनकर मिसाल कायम कर रही हैं। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री ने सभी को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। जबलपुर के अंधमुख बाईपास के पास एक ढाबे में शराब के नशे में चूर भाजपा नेता और उनके कुछ साथियों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची धनवंतरी पुलिस ने जांच की। हवाई फायरिंग करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। बाईपास के पास ढाबा के सामने जो है कुछ लोग जो है खड़े होकर के और हवाई फायर किए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वहां से मुकेश दुबे और सत्यम चक्रवर्ती और एक चौबे नाम का लड़का है, तीनों को जो है वहां से मौके से पकड़े। मुकेश दुबे के कब्जे से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर मिला, जिसको चेक करने पर उसमें से 1 राउंड फायर हुआ था। उन पे जो है लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करना और जो 336 के अंतर्गत IPC अंतर्गत FIR। रेत खदानों में प्रतिबंध लगाने के बाद भी रेत माफियाओं का बेधड़क अवैध रेत खनन जारी है। बकावट ब्लॉक के तारापुर बनिया गांव पंचायतों में बंद हुए रेत खदानों में खुलेआम रेत माफिया नदी में JCB लगाकर ट्रैक्टर और टिप्परों में लोड करके अवैध रेत का परिवहन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध रेत से भरे गाड़ियों को पंचायत से जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद अपर कलेक्टर ने मामला संज्ञान में लेने की बात कही है। बस्तर विधानसभा के अंतर्गत विकासखंड बकावंड में अवैध रेत खनन का कार्य जोर शोर से चल रहा है। नियमतः 15 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए खदानों को बंद किया जाता है, लेकिन यहाँ जोर शोर से यह कार्य चल रहा है। क्षेत्र की जनता परेशान है, सड़क की दुर्दशा हो चुकी है, देखने योग्य है। आपके संज्ञान में ये बात अभी आई है, तारापुर बनिया गांव बकौन ब्लॉक है, उसके संबंध में
मैं इसका जांच करवा लेता हूँ अपनी टीम को दिखवा के, और जो भी उसके बाद फिर उचित कार्रवाई एज पर रूल जो हम कर सकते हैं हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इसमें एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, टीम को एक बार भेजता हूँ पहले मैं, और देखते हैं कि पहले यदि रेत खदान पहले स्वीकृत था या फिर अभी स्वीकृति के लिए कोई आवेदन लगाया है, क्या अवैध है कि अवैध है, ये पूरा मैं जांच करने के बाद ही क्लियर बता पाऊँगा, और उसके बाद ही फिर अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के पास सीमावर्ती क्षेत्र खोंगापानी स्थित आरटीओ बैरियर के पास तेंदुआ दिखा गया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल बन गया है और लोग अपने घरों से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें ये पूरा मामला एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ सीमा के पास का है। शाहजहांपुर जिले के मोहन बडोदिया क्षेत्र में दलित दुल्हे की बारात के दौरान डीजे पर गाना बजाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं इस घटना में दुल्हे पक्ष के एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद आनन फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। डायनामिट के माध्यम से व लोगों के फोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि ग्राम भंडेड़ी में एक व्यक्ति अपनी बारात निकाल के ले जा रहे थे। उसमें कुछ डीजे में गाने चलने को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था। विवाद के बाद आपस में झगड़ा हो गया था, जिसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर आपस में दोनों पक्षों को समझा दी गई और एक पक्ष यहाँ पर उपस्थित हुआ, उसकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया गया, उसके सिर में चोट हो गई। कार्रवाई की जाएगी, उसमें एक आधार पर जैसी भी कार्रवाई होगी उस आधार पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी एक पक्ष का एमएलसी कराया गई है प्रथम दृष्टया, और दूसरा पक्ष अभी आने पर उसके बाद जो अपनी स्थिति बताता। उज्जैन में मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति उज्जैन द्वारा सावन महीने के चलते रामघाट पर संस्था के सदस्यों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया और इस दौरान सभी घाटों की साफ सफाई की गई और सावन माह में सभी सदस्यों द्वारा रामघाट पर निस्वार्थ भाव से निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा आज निःशुल्क कई समय से सेवाएं दी जा रही है रामघाट पर, और हमने इसी वर्ष वापस सेवा देने का कार्य चालू किया है और अच्छे तरीके से आज रामघाट पर सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। अभी सावन भादव जो आ रहे हैं जिनको लेकर यहाँ पर अभी पब्लिक आ रही है, और जिस तरीके से किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो जनता को आने और जाने में, उन सुविधाओं को लेकर कोई नदी किनारे कोई दुर्घटना ना हो, उसी को लेकर हम तैराक दल द्वारा ध्यान भी रखा जा रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसी को लेकर रामघाट पर सेवा दी जा रही है। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। शहडोल जिले के ब्योहारी अंतर्गत जनपद शिक्षा केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कार्यालय को ही पार्किंग बना दिया गया है, जहां कर्मचारियों ने अपनी गाड़ी खड़ी करनी शुरू कर दी है। बता दें केवल शिक्षा केंद्र ही नहीं बल्कि ब्योहारी के अंतर्गत अधिकतर जगह कार्यालयों के अंदर ही अधिकारी कर्मचारी के वाहन खड़े होते हैं, जिस पर किसी तरह का चालान या फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। भिंड में कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा रद्द करने के बाद गोल मार्केट में स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर रघुपति राघव राजा राम गायन कार्यक्रम के दौरान कहा कि सत्ता की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सच बोलना अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार की जगह अब अपराध हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में अब सच बोलने पर सजा मिलती है, शायद गांधी जी के देश में सच बोलना अब अपराध हो गया है। और साथ ही भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने आज हमारे हम सब के नेता और देश के सम्मान नेता राहुल गांधी जी की आज जो 2 साल की जो सजा थी उसकी अपील को रद्द करने का था। तो निश्चित तौर पे एक बात हो गई, मैं इसमें कोर्ट के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक उनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया, आज एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि गांधी जी के देश में आज सच बोलना जो है वो अपराध की श्रेणी में आ गया, क्योंकि हम राहुल गांधी की मांग थी कि महंगाई पे रोक लगाई जाए, राहुल गांधी की मांग थी युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाए। विजय माल्या जैसे लोग जो देश का करोड़ों अरबों रुपए लेकर जो भाग गए, इस पे किसके संबंध है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।